am going to teach about the subject Accountancy, class 11, chapter 11 and it part 3rd. In this video we will continue the same topic, advantages of cash book. Advantages of cash book: first is the save time and labor. Cash book is very helpful for saving time and labor of employees, and it is very efficient to maintain accuracy and minimize the error in recording cash book. Second, to know cash and bank balance. Organization can easily know how much cash and bank balance available in any particular time. Time is very important in this for maintaining cash book. So we should know about we should easily ascertain how much cash and bank balance available in any particular time. Third point is mistake and fraud can be prevented. Cash book is very helpful for prevent mistakes and fraud, and we can easily rectify the mistake and fraud. Fourth one, effective cash management. Cash book is very helpful for maintaining cash related management. Each transaction are recorded date wise, and we can easily manage cash effectively. Now the other point is a type of cash book. Cash books are maybe a 4 types. First is a single column cash book, second is a double column cash book, third triple column cash book, fourth petty cash book. Single cash book. For single cash book we can say that in any other words, simple cash book, and for recording cash transaction only. Each business uses any one types of cash book maintained at a series number 1, 2, 3. हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने एक कैश बुक अलग बनाती, मतलब कि कैश बुक वो 1 बना रही है कि 2 बना रही है कि 3 बना रही है, वो अपना उसका फिक्स होता है. सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या होता है कि पूरा उसमें 10 कॉलम बने होते हैं, डेट पर्टिकुलर, वॉचर नंबर्स, लेजर फोलियो, फिर अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर्स. इसी तरह से ये 10 कॉलम इसमें ऑल ओवर होते हैं. डेट में जिस डेट को जो सा ट्रांजैक्शन होता है वो लिखते हैं. एक साइड डेबिट होता है, दूसरे साइड राइट हैंड साइड क्या होगा, वो क्रेडिट होगा, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट. और डेबिट साइड सारे रिसिप्ट सारे रिसिप्ट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, और डेबिट साइड क्रेडिट साइड सारे पेमेंट्स को, जितना भी जैसे परचेज पेमेंट हुआ, सेल्स से परचेज से रिलेटेड पेमेंट हुआ, कोई चीज़ का ट्रांजैक्शन का पेमेंट हुआ, तो उधर हम क्रेडिट साइड करेंगे. इसमें जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे सब कैश फॉर्म में रिकॉर्ड होंगे. कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड होते हैं. वाउचर नंबर, जो भी वाउचर नंबर होगा, जो डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन आर आल्सो मेंशन इन द वाउचर नंबर. दिस नंबर आर नोटेड इन दिस वाउचर नंबर कॉलम. लेजर फोलियो, इसके बारे में डिस्कस कर, जो अमाउंट, जो भी अमाउंट है उसको. अब यहाँ पे बैलेंसिंग को फोकस करना है. अगर बैलेंसिंग में ये है कि अगर डेबिट साइड इज़ मोर देन टू द क्रेडिट साइड, तो हम लोग जो बैलेंस होगा डेबिट साइड का, जो मोर देन होगा क्रेडिट साइड का, तो उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे. और किस फॉर्म में लिखेंगे, टू बैलेंस सी बाई डी. और सिमिलरली अगर क्रेडिट साइड हमारा ज़्यादा होगा डेबिट साइड से, तो उसका हम बैलेंसिंग किधर लिखेंगे, डेबिट साइड में, वहाँ पे लिखेंगे, सॉरी, अगर डेबिट साइड ज़्यादा होगा क्रेडिट साइड से, तो हम लोग क्रेडिट साइड पे उसका बैलेंस लिखेंगे. और किस फॉर्म में लिखेंगे, बाई बैलेंस सी बाई डी. उसका जस्ट अपोजिट होगा कि अगर क्रेडिट साइड हमारा मोर देन होगा एज कम्पेयर टू डेबिट साइड, वी शुड राइट बैलेंस फ्रॉम द डेबिट साइड एंड राइट द वर्ड टू बैलेंस बी बाई डी. ये रिकॉर्डिंग का पूरा एक ट्रांजैक्शन है, ये बैलेंसिंग का फॉर्म है. और अब इससे रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे. सेकेंड क्या है, सेकेंड डबल कॉलम कैश बुक में उसको 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया. फर्स्ट है कैश एंड डिस्काउंट कॉलम, बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम, कैश एंड बैंक कॉलम. मतलब इसमें सारे ट्रांजैक्शन तो कैश के ही रिकॉर्ड होंगे. और दूसरी इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो कैश ट्रांजैक्शन है उसको कैश में लिखेंगे, जो डिस्काउंट, कभी कभी कैश देते वक्त डिस्काउंट मिलता है तो एक कॉलम डिस्काउंट का इंक्लूड हो जाएगा. और फिर उसके बाद है दूसरा पार्ट क्या है, बैंक एंड डिस्काउंट, तो एक डिस्काउंट का कॉलम होगा, एक बैंक का कॉलम होगा. थर्ड
क्या है, उसमें डबल कॉलम में एक कैश कॉलम होगा, बैंक कॉलम होगा। जैसा ट्रांजैक्शन होगा और जो ऑर्गेनाइजेशन जिस हिसाब से उसको ऑप्ट करती है उस हिसाब से इसको कर दिया जाएगा। ट्रिपल कॉलम कैश बुक है, ट्रिपल कॉलम आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। फिर थर्ड है, इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल है, विकास स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन द 1 अप्रैल 2019, इंट्रोड्यूस 5000 इन कैश। तो यहाँ पे पहली चीज़ विकास, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर विकास जो है वो क्या हो रहा है, एक इंट्रोड्यूस हो रहा है कैपिटल का। तो विकास, तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट क्या, कैपिटल आ रहा है तो ये रिसिट है, तो कैपिटल अकाउंट 50,000 इधर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारा डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड से, तो बाय बैलेंस होगा, बाय बैलेंस C/D किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड। सेकेंड क्या है, गुड्स आर परचेज इन कैश ऑन द 2 अप्रैल 2019 फॉर 20,000। अब 20,000 जो है गुड्स को परचेज़ किया गया, कितने का, गुड्स को परचेज़ किया जा रहा है, मतलब पेमेंट हो रहा है 20,000 का, तो 50,000 तो पहले ही का था, तो यहाँ पे कैरेट फॉरवर्ड फिर इधर आ जाएगा बाई बैलेंस B/D, और यहाँ से 20,000 जो है परचेस आइटम किया गया, उसमें से इन दोनों को माइनस करेंगे जो कि मोर देन है, तो इधर C/D हो जाएगा। इसी तरह से इसके सारे ट्रांसैक्शन होंगे। थर्ड पॉइंट है पिटी कैश बुक। पिटी कैश बुक क्या होता है कि वो सारे ट्रांसैक्शन जो बहुत ही माइनर ट्रांसैक्शन होते हैं कैश से रिलेटेड, वो पिटी कैश बुक में मेंटेन किया जाता है। और इसको मेंटेन करने का पर्पस क्या है, जो कैश बुक प्रिपेयर किया जाएगा, जो कैशियर जो बुक प्रिपेयर करता है, उसको उसके बर्डन को रिड्यूस करने के लिए कि इतने मिनिमम ट्रांसैक्शन वो नहीं अपने कैश बुक में, इतने माइनर ट्रांसैक्शन वो अपने कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड करते, इसीलिए एक अलग से कैश बुक बना दिया गया, जो बहुत ही माइनर ट्रांसैक्शन जो होगा कैश से रिलेटेड वो रिकॉर्ड किया जाएगा, जो कहाँ किया जाएगा, पिटी कैश बुक में। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट अबाउट द पिटी कैश बुक। इसमें सिर्फ हमको सिर्फ कॉन्सेप्ट जानना है इस टॉपिक पे। सेकेंड थिंग इज़ कि अगर ये पूछा जाए डिफरेंस क्या है कैश बुक और पिटी कैश बुक में, तो दोनों ही ओरिजिनल बुक है, और दूसरा है दोनों ही फर्स्टली हम इसमें दोनों को रिकॉर्ड करते हैं। पहली चीज़ है कि उसमें बहुत ही लार्ज अमाउंट का ट्रांसैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, इसमें बहुत ही स्मॉलर अमाउंट का ट्रांसैक्शन जो है इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट। यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। थैंक